एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले भी लोग करते थे और पहले मेरा तेरा मेरा करके घुसपैठियों को भी बना लेते थे वोटर। ये पारदर्शिता से हो रहा है, इसमें वोट कट रहे हैं। प्रयास ये सही कोई बचना नहीं चाहिए, गलत जुड़ना नहीं चाहिए। हमारे साथ साक्षी महाराज हैं। महाराज जी, कांग्रेस की रैली में मोदी के लिए नारे लगे, उसमें बड़े आपत्तिजनक नारे लगे हैं। उनकी एक महिला अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी ये नारे लगाए हैं। कांग्रेस बिना सत्ता के उस मछली की तरह तड़प रही है जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है। जहां तक गाली देने का प्रश्न है तो कांग्रेस के खून में ही गालियां हैं। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों तो उन्हें कांग्रेस गाली देती रही, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों तो उन्हें गाली देती रही। पर मोदी की सेहत पर असर नहीं पड़ता। मोदी जी कई बार इसका उत्तर दे चुके हैं कि मैंने अपने को गाली प्रूफ बना लिया है। कोई गाली देता है तो 2 दंड बैठक और ज्यादा लगा लेता हूं। लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता। तो ये जो प्रधानमंत्री का पद है उसका अपमान है। मैं कई बार अपने तरीके से कह चुका हूं, इन गालियों का प्रतिकार किसी तरीके से करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, जो संविधान में प्रक्रिया है उसकी तरह से। पर मोदी जी बहुत महान है, इसलिए उनके 56 इंच का सीने वाला कहा जाता है। अब साक्षी महाराज जैसे लोग तो नहीं सहन कर पाएंगे, पर मोदी हैं कि सहन कर जाते हैं। तो इसका जवाब तो मोदी ही सही दे सकते हैं। साक्षी महाराज तो अपने मोदी पर नाज कर सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। उन्होंने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसमें वोट कटे हैं, करीब 4 करोड़ का उन्होंने आंकड़ा बताया। 4 करोड़ वोट कट गए हैं और उन्होंने सभी विधायकों से, सांसदों से अनुरोध किया कि वो जाकर अपने क्षेत्र में काम करें ताकि ये वोट जो है जुड़ जाए, क्योंकि इसमें 80 से 90% वोट जो है बीजेपी के हैं। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले भी लोग करते थे और पहले मेरा तेरा मेरा करके घुसपैठियों को भी बना लेते थे वोटर। ये पारदर्शिता से हो रहा है, इसमें वोट कट रहे हैं। प्रयास ये सही कोई बचना नहीं चाहिए, गलत जुड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए केंद्र की सरकार भी, प्रदेश सरकार भी, मुख्यमंत्री भी, हम लोग भी दिन रात प्रयास करते हैं कि एसआईआर में कोई एक भी व्यक्ति बचना चाहिए, घुसपैठिया या गलत कोई आदमी या किसी का डबल वोट, जैसे अभी बिहार में एक डबल निकला जी। तो किसी कारण से भी हो, किसी का डबल ट्रिपल वोट नहीं होना चाहिए, घुसपैठियों का वोट नहीं होना चाहिए, और जो सही है उनका वोट किसी का बचना नहीं चाहिए। तो ये समय संपर्क आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली बार गा बजा के एसआईआर हो रही है जी। नहीं तो चोरी चोरी होती रहती थी। घुसपैठिया बंगला से बुला लिया और बना दिया, वोट डलवा दिया और सरकार बना ली। तो क्या आपको लगता है कि जो बड़ी संख्या में वोट कट रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या जो उन घुसपैठियों के अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की है, जो भाग रहे हैं छोड़ के इस विश्लेषण तो चुनाव आयोग करेगा जी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं अभी कलकत्ता गया था जी। कोई निराला नगर करके या क्या करके एक विधानसभा है जी। तो ऐसा ही अगर वहां गए तो रात रात में 1.5 लाख लोग गायब हो गए। कौन थे? बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो लोग अपने आप भाग रहे हैं, है ही नहीं। तो सही हो रहा होगा। शुक्रिया आपसे बात करने, धन्यवाद, थैंक यू।